हेलो साथियों, कैसन हैं आप सब। यह बहुत मुश्किल बखत आए काहे से कोरोना आपन तांडव मचा दी है, लेकिन यही से घबराए के बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कोरोना हुई गा है तो बचे का नहीं है। सावधानी नाम के भी एक चिड़िया है। तो आज हम जनबे यह बीमारी में इस्तेमाल होने वाले दो महत्वपूर्ण यंत्रण के बारे में, और इन यंत्रण का नाम है थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर। अब तुम सबका यह बतावे के जरूरत तो नहीं है कि इन दोनों कौन बनाया, काहे से यह महामारी बहुत कुछ सिखा दी से। फिर भी एक बार हम विस्तार से जान लेथन कि आखिरकार थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर हैं का और काम का करत हैं। थर्मामीटर शरीर के तापमान नापे वाला यह एक यंत्र है। यही का तापमापी भी कहत हैं या थर्मामीटर भी कहत हैं। ये कई तान के होते हैं, कुछ डिजिटल होते हैं तो कुछ नॉर्मल होते हैं। मतलब कि कुछ में नंबर दिखात हैं तो कुछ में नहीं भी दिखाता है। अब आवत हन ऑक्सीमीटर में। ऑक्सीमीटर एक छोट से डिवाइस का नाम है जौन खून में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल और ऑक्सीजन लेवल के जानकारी देते हैं। यही का सीधे शब्दन में हम यह भी कह सकत हन कि तुम्हारी सांसें नॉर्मल है या नहीं। यह डिवाइस में लाग सेंसर खून में ऑक्सीजन के थोड़ी से बदलाव का भी डिजिटल स्क्रीन में दिखा देते हैं। डिवाइस का उंगली में क्लिप के जैसे फंसावा जाता है। यखे बाद यही में लाग सेंसर खून में ऑक्सीजन के प्रवाह के जानकारी देते है। मतलब तुम अच्छे से सांस ले पावत हो या नहीं, काहे से जिंदगी के डोर तो सांसन में ही बंधी होत है। तो हम अब जान ली हैं कि थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर का होते हैं और कैसे काम करत हैं। लेकिन हमार काम यहीं ख़त्म नहीं हो जाता है, अबे तो शुरू होत है। मान लीनगा कि तुमका कोरोना हुई गया है। वैसे मैं चाहत नहीं हूँ कि को का कोरोना हो, लेकिन मोरे चाहे ना कहाँ चाहे से का होत है। अगर मोरे चाहे से यह होत तो यह महामारी की चपेट से हम कब का निकल गए होते। खैर हम वापस रियलिटी मतलब ख्यालन से बाहर आवत हन और बात करत हन कि आखिरकार यह बीमारी होए में का करें का चाहिए। तो हम हर 4 घंटा में चेक करत हन बुखार भी और ऑक्सीजन लेवल भी। यही के खातिर एक चार्ट बनाएन हन जौन आपका याद भी रहे, और जब डॉक्टर से बात करें का हो तो वैसे भी कर सकत हो कि पिछले कुछ दिनन में का स्थिति रहे तो वह भी आसानी से बता सकत है। तो तुमका हर 4 घंटा में चेक करावे का है। अगर बुखार 99 से 100 के बीच में है तो मतलब ठीक है, चिंता के कोनो बात नहीं है। लेकिन अगर लगातार बुखार 102 और 103 है तो मतलब तेज बुखार है, तो सावधान होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हर बार 99 से 100 है और 1-2 बार तेज बुखार है तो घरेलू उपचार और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यही से भी चार्ट जब बहुत ज़रूरी है। कब अस्पताल जाएं। अगर ऑक्सीमीटर में तुम्हार बेसलाइन सैचुरेशन 94% से कम होता है तो चिंता के बात होता है। कोविड-19 फेफड़न में असर डालत है, यही के कारण गंभीर मामलन में शरीर का ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है। यही के खातिर भी पहले आप जब भी जांच कराएं तो 6 मिनट तक टहलें। यही के बाद लीन के रीडिंग में 4% या वही से ज़्यादा के गिरावट आवत है तो तुम्हें अस्पताल से संपर्क करें का चाहिए। और मान लीनगा अगर ऑक्सीजन लेवल 94 या वही से कम होगा है और अस्पताल में जगह या ऑक्सीजन सिलेंडर के व्यवस्था नहीं है तो कुछ टेक्निक होता है जिससे आप ऑक्सीजन लेवल का सामान या थोड़ी ठीक कर सकते हैं। तवावा यह चित्र में ई सारे पोजीशन देख सकत हो कि तुमका कैसे
परें का हैं, लेकिन जब यही से भी बात न बने तो तुरंत अस्पताल में संपर्क करें का चाहिए। अंत में यह बात कहना चाहत हूँ कि सबसे ज़रूरी है अपने डर में काबू पावब। कहे से कि कई बार का होता है ना कि घबराए के कारण भी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। यह बात मैं नहीं कहत हूँ, डॉक्टर कहत है। जो सबसे ज़्यादा मौत हो रही हैं कि मरीज़ या तो घबरा जा रहा है, उस वजह से सांस नहीं ले पाता है, या उसको दिक्कत भी हो रहा है कि लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है और उस वजह से उसकी सांस की लेने की क्षमता कम होती जाती है और उस वजह से ऑक्सीजन मिलने के बाद भी ब्लड में नहीं पहुंच पा रही। जैसे हम लोग अगर ये कहा जाए कि ऑक्सीजन से डेथ होती है तो गलत है ये। अगर ऐसा होता है तो जिन मरीजों को हम 60 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन दे रहे हैं उनकी डेथ क्यों हो रही है? क्योंकि अभी उतनी जांच, उतनी रिसर्च अभी इस पर नहीं हुई कि जांच डेथ हो क्यों रही है। यही से घबराए का ना चाहिए, अच्छी सोच रखे का चाहिए। यह बात आप भी सुन सकत हो तो स्वस्थ रहो, खुश रहो और अच्छे से रहो। और हम यह तान के जानकारी तुम्हारे खातिर पहुँचावत रहिबे, लेके आवत रहिबे। तब तक खातिर नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।